हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ना मैंने सोचा फ्रिज में काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ था, मैंने सोचा क्लीन कर दूँ। क्योंकि ना सामान बीच बीच में देखते रहो तो सही होता है। तो ये छोटे छोटे से बॉक्स मंगवाए थे अभी हमने ऑनलाइन, ताकि सारा सामान ईज़िली मिल जाए। और इसमें अदरक, टमाटर, शिमला मिर्च और भी जो जैसे कि हरी धनिया धनिया पत्ती होती है और मिर्च वगैरह होती है, सारे ऐसे बॉक्स में निकाल निकाल के रख लिया है। और कभी भी कुछ चाहिए तो ईज़िली मिल भी जाता है। अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आए ना तो मुझे बताइएगा, मैं टैग भी कर दूँगी। और फिर क्लीन करने के बाद ना आज बनाना था पोहा, तो बस ये पोहा मैंने धुल के तो रख लिया था। इसके बाद ये सब्ज़ी बघार दी है पोहे की, तो ये पोहा भी बनकर रेडी हो गया। और आज बनाना था पोहा और हलवा, तो हलवा मम्मी ने बना दिया था और ये पोहा और ये मूंगफली। और आज था बहोला चौथ, तो बहोला चौथ तो जैसे कि फास्ट रहते हैं तो उस दिन ना ये दाल की चीज़ें या फिर बेसन की चीज़ें ही खानी होती हैं। अगर आप लोग इसका व्रत रहते हो ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जो भीगी हुई दाल थी ना उसको पीस लिए और ये बन रहे हैं बड़े, मतलब कि हाँ, बड़े बन रहे हैं। और इसे ना ऐसे बहुत ज़्यादा खरा नहीं किया था। जब आप बड़े बस खाओगे ना तो वो क्रिप्सी बड़े टेस्टी लगते हैं हरी चटनी के साथ। बट ना अभी दही बड़े बनाना था, तो ये दही कंप्लीट कर लिया है, मतलब इसको एक सा कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है। बस इसके बाद इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिया है, जैसे कि भुना हुआ जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। वैसे तो इस दिन ना जैसे कि हम व्रत में कॉमन सी चीज़ है कि हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं, बट इस व्रत में ना वैसा नॉर्मल भी नमक डाल देते हैं, बट लगा कि चलो सब सेंधा ही नमक यूज़ कर लेते हैं। तो बस ये बड़े बन गए थे और फिर ये हो गई पूजा की तैयारी स्टार्ट। तो हमने पूजा के लिए हवन के लिए रख लिया है। और ये इसमें ना गाय बच्चे की पूजा होती, तो वो भी मैंने क्लीन करके रख लिया था। हमारे यहाँ 2 सेट थे, 1 सेट और मंगवा लिया था। और ये ना खिलौना समझ के ना भगवान जी को बार बार उठा के चला जा रहा था। जय करने वाली चीज़ है बेटू। दो दो इधर दो। हाँ दो दो ना बेटा। ये ना रामा बार बार ले रहा था, जैसे कि ये 2 पेयर आप लोगों को दिख रहे होंगे, 1 पेयर और है। तो बस ये हमारे पास 6 पेयर हो गए हैं। और एक शेर बना था मिट्टी का, और उसमें ना जो मैं वो लगा रही थी ना जवे, तो वो पहाड़ होता है। फिर बस इसके बाद मम्मी ने गोबर से लिप दिया था जहाँ हमें पूजा करनी थी। और ये है आसन जिसमें भगवान जी, मतलब जो वो गाय और बछड़े की मूर्ति है वो हम इसे बैठाएंगे, उसे पूजा करेंगे। फिर मैं आ गई थी रूम में रेडी होने के लिए। समझ में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे यही पहनना है। वैसे इसकी पूजा ना शाम को 4 बजे ही होती है, बट क्या था आंटी को थोड़ा कटनी जाना था तो उन्होंने बोला अभी कर लेते हैं। तो 1 बजे हमने इसकी पूजा कर ली थी। और पूरी अलमारियाँ वगैरह सब मेरी बिखरी हुई हैं। इस समय मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि रामा की जब से तबीयत ख़राब हुई है ना टाइम नहीं मिलता। और राजा फिर उसको सुला देती हूँ रूम में, तो मुझे ऐसा लगता है यार हल्ला ना हो ताकि वो उठ जाए। तो बस मैंने ये नॉर्मल सी साड़ी निकाली है। एक्चुअली ये अभी मैंने एक भी बार भी नहीं पहनी है, न्यू रखी हुई है बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये इसका जो मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये पूरा रूम मेरा बिखरा हुआ है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। बस इसके बाद मैं हो जाऊँगी रेडी। फिर मैं आई रूम में और मैंने सोचा सबसे पहले ना बाल सुलझा लूँ। गीले बाल थे, मुझे सुखाने तक का टाइम नहीं मिला और ड्रायर भी नहीं दिख रहा था मैंने कहाँ रख दिया। तो बस मैंने ये बाल सुलझाए। और जो साड़ियाँ दिखाई ना मैंने आपको, तो उसमें ना सेम ब्लाउज का पीस था, बट ना मुझे कॉन्ट्रास्ट पहनना था। तो कॉन्ट्रास्ट में मैंने ग्रीन कलर का मेरे पास एक ब्लाउज़ रखा हुआ था। फिर मैंने ना मतलब काफ़ी दिन पहले स्टिच करवाया था, तो उसमें जो ऐसे जो इसकी स्लिप्स होती है ना तो ऐसे फूली फूली सी थी। तो मैंने फिर इस साड़ी के साथ वही ब्लाउज वेयर किया था।
बनेगा तुमसे उतारते। जैसे कि मैंने बताया था बौला चौथ, तो बस इसकी पूजा करने के लिए आंटी और शिल्पी भी आए हुए थे। तो शिल्पी की गोदी में रामा बैठा था और मतलब शिल्पी का फास्ट नहीं रहता, ये व्रत बस जिनके बेटे होते हैं उनके लिए मतलब वही करते हैं। तो बस मैं, मम्मी और आंटी कर रहे थे और शिल्पी की गोद में ना आराम से रामा बैठा हुआ था और उसे डिमांड कर रहा था कि चाची मुझे ये मतलब जो प्रसाद का सामान रखा हुआ है ना, ये चाहिए वो चाहिए। तो बस उसके साथ और निवी आ गई थी स्कूल से, तो वो मोबाइल चला रही थी। तो फिर बस हम लोगों ने किया इसकी पूजा। और आपको क्या होता है कि नहीं मुझे ज़रूर से बताइएगा। फिर ना इसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ बेटू भाई की शादी हुई थी, तो बेटू भाई की शादी के बाद जितने भी अभी जस्ट नवंबर में हुई थी ना, तो नवंबर तक जितने भी फेस्टिवल होंगे, जैसे ये व्रत हो गई, हर छठ हो गई, संत और जैसे शादी के बाद पूजा पाठ जो भी होती, तो उसमें ना ये मतलब कि पुजापा हम बोलते हैं, तो ये पुजापा होता है। तो इसमें 4 दिए लगते हैं और चारों के ऊपर 2-2 पपड़ी रखी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया था इसमें बेसन की चीज़ें बनती हैं या फिर बड़े वगैरह जो भी मतलब ये सब बनता है। आप लोग को प्रसाद में भी वही चीज़ें दिख रही होंगी। तो जैसे कि बेसन की पपड़ी बनी ना, तो चारों दिए के ऊपर इसे रखा जाएगा। और जो हमारा जैसे यहाँ तो हमारा पूरा परिवार है, ठीक है, जो हमारा कुटुंब परिवार रहेगा तो ये 2-2 पपड़ी उनके घर जाएंगी। तो मैं और मम्मी और आंटी इसका पूजा टीकन कर रहे थे। और बस फिर इसके बाद इनकी पूजा करके हम जैसे कि अगल-बगल जो हमारा घर परिवार है उनके यहाँ 2 पपड़ी उनके यहाँ जाएगी, 2 आंटी के यहाँ तो हमारे घर में रुक जाएगी और 2 एक जन के यहाँ और चली जाएगी। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ ये पूजन। फिर उसके बाद हम किए आरती। टिगो से क्या जो कोई गंगा पास ही आना जब मम्मी से जाते हैं ले हाँ ले भाई ले आ ले 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 वीडियो में कहा करेगा, वीडियो तो बन रही तुम्हारी ना। देखो ना वो हूँ मैं इतनी पतली पतली। राम तुम कैसे करते हो, राम मोबाइल से ठोक। बहुत शैतान है राम। उसने क्या किया था, जो मेरा मोबाइल रखा हुआ था उसी के ऊपर घंटी रख दी थी। फिर हम जा रहे थे नीचे, जैसे कि हम बगल में ना गाय और बछड़ा रहता है, जब मतलब बगल वाली दादी ने उनके घर मतलब है ये चीज़ें, तो हम उनकी टीका पूजी करने गए थे, उनकी पूजन करने गए थे। तो हमने ये सारा भोग, जैसे कि आंटी लोग चले गए थे और मैं मम्मी उनके घर जा रहे थे टीका जैसे गाय बछड़े की पूजा करने के लिए। तो नानू अभी स्कूल से नहीं आई थी, तो निवी और मैं और रामा लगा, निवी से बोला था हमने तुम 10 मिनट घर में रुक जाओ, बट वो बोली मैं नहीं रुकूंगी। तो बस हम चारों जन चले गए थे उनके घर। फिर उनके घर जाने का ये देखिए, मैं मम्मी चली गई है पहले से रामा को लेकर और मैं थाली लेकर जा रही हूँ और उसी में मैंने बाल्टी रख ली है। और फिर अब बस मैं मोबाइल रख दूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सारी जगह मोबाइल लेकर जाने में। वो तो मैं इसलिए लेकर गई थी कि किसी का कॉल ना आए। फिर उसके बाद हम आ गए थे वापस, तो सीढ़ी में रख के मैं मतलब ला रही थी, क्योंकि ना मुझे बहुत डर लगता है, खड़ी-खड़ी सीढ़ी है ना, तो कई बार ऐसा लगता है साड़ी कहीं फिसल ना जाए। तो बस ये पूजन का भी मतलब जो कलश जल रहा था, तो हमने सोचा अब इसको जलने देते हैं। फिर मैंने ना खाना कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि सब पूजा का खाना बन रहा था, तो कुछ भी नहीं बनाया था। बस इसके बाद मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में भी ऐसा है, आज मैं सोच रही, मेरा और मम्मी का तो फास्ट है, जो बना है हम लोग वही खाएंगे, जैसे कि पपड़ी और दही बड़े वगैरह। और बच्चों के लिए दाल, हमारी नानू का ना चावल के बिना नहीं चलता, तो हम लोगों ने सोचा उसके लिए दाल चावल, मतलब तीनों बच्चे खा लेंगे दाल चावल। और अभी भैया हैं नहीं, और इनके लिए हम पूरी सब्ज़ी भेज देंगे, क्योंकि उनको ना दाल चावल टिफ़िन में पसंद नहीं है। फिर बस हमने ये सारा काम करके किचन क्लीन करके थोड़ा सा बेसन का हलवा बना लिया था, और ये पपड़ी रख ली हैं और दही बड़े हैं। और ये बड़े इसलिए ऐसे रख लिया है क्योंकि जहाँ हम खाने बैठेंगे ना, बच्चे आ जाएंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हमने एक्स्ट्रा रख लिया है ताकि उन्हें भी हम वहीं सर्व कर देंगे। और वीडियो पसंद आए ना प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।